तो हम स्टार्ट करेंगे दामोदर नदी। बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों में तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है दामोदर नदी। क्योंकि दामोदर नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर जो चलाई गई पहली बहुउद्देशीय नदी जो परियोजना थी वो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। भारत के अंदर जो पहली चलाई गई वो कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। लेकिन पहले हम नदी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम थोड़ी चर्चा करेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल है, ध्यान रखना, छोटे नागपुर का पठार। उद्गम स्थल कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार है कहां पर? तो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है, ध्यान रखना, झारखंड राज्य के अंदर। कौन से राज्य के अंदर है? झारखंड राज्य के। तो झारखंड राज्य के अंदर उद्गमित होती है दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से। इसी छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर, या इसे ही कहा जाता है रांची का पठार। कि रांची का पठार या भारत के रूर से कौन सी नदी उद्गमित होती है? तो दामोदर नदी उद्गमित होती है, जो दो राज्यों में प्रवाहित होती है। एक राज्य झारखंड है और दूसरा राज्य पश्चिमी बंगाल है। दूसरा राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। इन दो राज्यों के अंदर ये प्रवाहित होती है। फिर यही दामोदर नदी बाद में हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है? हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। और हुगली किसकी सहायक थी? गंगा की सहायक थी। तो दामोदर नदी का जो समापन है वो पश्चिम बंगाल में कहां से होता है? तो हुगली नदी के अंदर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी का समापन हो जाता है। इसी दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। तो अब देखते हैं कि इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। तो शोक कहते थे, तो अब ये पश्चिम बंगाल का शोक क्यों नहीं है? और अगर इसे शोक कहते थे तो क्यों कहते थे? इसका रीजन क्या है? तो दामोदर नदी जो घाटी है वो रास्ते बदलने की इसके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती थी, जिस कारण पश्चिम बंगाल के अंदर बाढ़ आ जाती थी। और बाढ़ आने के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी, यानी कि धन और माल की हानि होती थी और जल की भी हानि होती थी। इसीलिए इसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। तो अब पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए आर्थिक स्थिति के अंदर और सामाजिक के अंदर उनके अंदर अधिक ग्रोथ लाने के लिए भारत सरकार ने, जब देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, तब इन्होंने एक परियोजना शुरू की जो भारत की पहली नदी परियोजना थी। और वह परियोजना थी शुरू की गई, ध्यान रखना, 7 जुलाई 1948 ईस्वी। और उस परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। और यह दामोदर नदी घाटी परियोजना, ध्यान रखना, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिस परियोजना का उद्देश्य एक से अधिक हो वह परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाएगी। और इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यह था कि बाढ़ को रोकना। किसको रोकना था? बाढ़ को रोकना। और बाढ़ को रोकने के लिए सिंपल सी बात है कि इस नदी पर क्या बनाने पड़ेंगे? डैम बनाने पड़ेंगे, यानी कि बांध बनाने पड़ेंगे। तो दामोदर नदी व दामोदर की सहायक नदियों पर कुछ बांध बनाएंगे। तो दामोदर की एक तो सहायक नदी है, उस नदी का नाम है, ध्यान रखना, बरकार नदी। सहायक नदी कौन सी है? बरकार नदी। दामोदर की सहायक नदी बरकार नदी। इस बरकार नदी पर 3 बांध बनाए गए। एक बांध का नाम है, ध्यान रखना, तिलैया बांध। कौन सा बांध बनाया गया? तिलैया बांध बनाया गया। एक का नाम है, ध्यान रखना, मैथान बांध। कौन सा बांध बनाया गया? मैथान बांध बनाया गया। और एक इसी नदी पर बनाया गया बाल पहाड़ी बांध। तो 3 बांध तो किस पर बनाए गए? दामोदर नदी की सहायक नदी बरकार नदी पर। फिर दामोदर की एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है, ध्यान रखना, बोकारो नदी या कोनार नदी। बोकारो नदी या कोनार नदी। हालांकि ये दो अलग अलग है, ध्यान रखना, कोनार नदी अलग है, बोकार अलग है। कोनार नदी पर
कोनार बांध बना हुआ है। कोनार नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कोनार बांध बनाया गया। और बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया। बोकारो नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? बोकारो। तो ये 3 बांध ये और 2 बांध ये, 5 बांध तो बनाए गए सहायक नदियों पर। कि बरकार नदी पर बनाया गया तिलैया बांध, मेथान बांध और बालपाड़ी बांध। कोनार नदी पर बनाया गया कोनार बांध, बोकारो नदी पर बनाया गया बोकारो बांध। फिर ध्यान रखना कि दामोदर नदी पर भी 3 बांध बनाए गए। दामोदर नदी पर एक तो बांध बनाया गया जिसका नाम था पचेत बांध। कौन सा बांध बनाया गया? पचेत बांध। एक बांध बनाया गया, ध्यान रखना, बरमी बांध। कौन सा बांध बनाया गया? बरमी बांध। और एक बांध बनाया गया अय्यर बांध। कौन सा बांध बनाया गया? अय्यर बांध। कि ये 3 बांध बनाए गए कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कुल 8 बांध बनाए गए। कुल कितने बांध बनाए गए? 8 बांध। 8 बांध कौन से थे? तो बरकार नदी पर तिलैया बांध, मेथान बांध, बालपाड़ी बांध, 3 ये हुए। एक कोनार बांध, एक बोकारो बांध, तो 5 और 3 बनाए गए दामोदर नदी पर। अब ये बांध किसको देख करके, किसके प्रारूप को देख करके बनाए गए? तो ध्यान रखना, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में अमेरिका के अंदर भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। और अमेरिका में जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई तो अमेरिका ने दूसरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू किए कि भाई आप हमारे अमेरिका के अंदर बिजली का उत्पादन कीजिए, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने बिजली का कार्य शुरू किया तो वो बाद में उनसे आय ज्यादा मांगने लगे। जब आय ज्यादा मांगने लगे तो अमेरिका के अंदर टेनेसी नदी घाटी परियोजना चलाएगी। कौन सी चलाएगी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना। और इसी टेनेसी नदी घाटी की परियोजना की तर्ज पर ही जब भारत देश आजाद हुआ तब 7 जुलाई 1948 ईस्वी के अंदर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई और इसके अंदर भारत को सफलता मिली। इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर वर्तमान में क्या नहीं आते? बाढ़ नहीं आते। तो इसीलिए अब इसे क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। और पहले दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल के अंदर क्या आता था? बाढ़ आते थे। यहाँ पर एक ध्यान रखना, अवरोधक बांध भी बनाया गया है और उस अवरोधक बांध का नाम है दुर्गापुर अवरोधक बांध। या कई जगह ध्यान रख लेना, नाम आता है दुर्गापुर अवरोधक बैराज। तो कुल 8 बांध बनाए गए, एक अवरोधक बांध भी बनाया गया। और इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कुल 6 विद्युत योजनाएं भी जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्लांट लगाए गए। और वे 6 कौन से थे? तो ध्यान रख लेना कि बोकारो नहीं था एक, और एक था नहीं आपका कोनार। बाकी इन 6 जगहों पर क्या है कि तिलैया, मेथान, बालपाड़ी, पचेत, बरमी व अय्यर जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए थे जिनसे जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये हो गई आपकी कौन सी नदी? दामोदर नदी। कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर के पठार से होती है। समापन कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर। कितने राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है? 2 राज्यों, एक झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो बरकार नदी, कोनार नदी और बोकारो नदी। बरकार नदी पर तिलैया बांध, मेथान बांध और बालपाड़ी बांध बने हुए। कोनार नदी पर कोनार बांध और बोकारो नदी पर बोकारो बांध। दामोदर नदी पर पचेत बांध, बरमी बांध व अय्यर बांध बनाए गए। इस नदी के किनारे दुर्गापुर व धनबाद शहर बसे हुए हैं। क्वेश्चन आ जाएगा इस नदी किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? तो दुर्गापुर और धनबाद। और एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है।